आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सीबीएसई का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। जैसे कि एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c इक्वल टू 0, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2 से बड़ा पावर नहीं होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बोले या फिर जनरल फॉर्म बोलो। ठीक है, a b c कोई नंबर रहता है। ठीक है, लाइक जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला एक्सरसाइज चालू करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन क्या है देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इधर पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ रहा हो? प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, तो इधर देखो a के प्लेस पर क्या है इधर पे? x, और b के प्लेस पर तो a स्क्वायर का क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर। a की जगह x डाल दिया और b की जगह 1 डाल दिया। ठीक है, इक्वल्स टू 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते, 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 जा 6, x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये हो गया 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। इक्वल्स टू के इस तरफ और इक्वल्स टू के इस तरफ सेम टर्म कट हो जाते हैं। जो सेम टर्म रहता है ना, एग्जैक्ट सेम, साइन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इधर भी पॉजिटिव है 2x इक्वल्स टू इस तरफ भी पॉजिटिव है 2x, सेम सेम कट हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचा? x स्क्वायर बचा प्लस 1 बचा, इस तरफ माइनस 6 बचा। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इस तरफ आया प्लस 6, क्या हुआ उधर पे? 0। तो x स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस 6 कितना होता है? 7 इक्वल 0। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या बताया? ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इधर है क्या? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है ना शिवा? तो ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस x। चलो देखो, छोटा सा समय, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस x प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इंटू x 2x। अब देखो ये नहीं काटूंगा, इक्वल्स टू किस तरह भी 2x इधर भी 2x है। क्यों नहीं काटूंगा ये? क्योंकि साइन अपोजिट है, इधर पॉजिटिव है 2x इधर नेगेटिव 2x। इक्वल्स टू के दोनों तरफ सेम टर्म विद सेम साइन होगा तभी कट होगा, ऐसे नहीं कटेगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x, ये सारे टर्म को इधर ले लेता हूं, प्लस 2x इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो माइनस 2x, माइनस 6 इस तरफ आएगा तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस टू कितना होगा? माइनस 4, दोनों का सरनेम x है तो x, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस टू माइनस 4, दोनों का सरनेम x, इसका भी सरनेम x, इधर प्लस 6 इक्वल 0। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? नहीं। क्यों? पावर क्या इसका? 2 है ना, हाईएस्ट पावर, तो इट इज पावर अगर रहेगा तो फिर पावर 2 रहेगा, यानी वो क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होना ही चाहिए। अगर सर 3 रहा तो नहीं होगा, पावर 2 ही रहना चाहिए। हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लो इधर x स्क्वायर नहीं होता, x स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ इतना होता तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, क्योंकि वो पावर नहीं, पावर 2 होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही उससे छोटा। ठीक है ना, समझ रहे हो? अगर सर 4x और x के ऊपर 2 होता, एक मिनट, क्या बोल रहा है? इधर अभी ये नहीं मान ले, ये नहीं है, सिर्फ ऐसा होता तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। वही तुम्हें कह रहा हूं, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो। ठीक है, लिख लो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई? देखो पहले इस x को पकड़ो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे तब एक्स 2x होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक x को इसके साथ, समझे? मतलब इस ब्रैकेट का x पकड़ो और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1। अब x हो गया दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब इधर -2 को पकड़ो, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू 1 -2 इक्वल्स टू। अब इधर भी सेम करेंगे, x को पकड़ो, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू 3 -3 x स्क्वायर, x -2x। देखो पॉजिटिव नेगेटिव माइनस करेंगे, 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, बढ़ेगा साइन नेगेटिव, ठीक है, इधर पर -2 x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स 2x, इधर -3 इक्वल्स हो गया, इस तरफ भी x स्क्वायर इक्वल्स हो गया, इस तरफ भी x स्क्वायर, सेम सेम कट हो जाएगा, क्या बचा -x -2, उधर 2x -3, ठीक, 2x एज इट इज रहने दो, -x को उसके पास लेकर गया उस तरफ तो +x हो गया, -3 एज इट इज अपने जगह पर, -2 इक्वल्स हो गया उस तरफ क्या तो +2 हो गया, इधर क्या बच गया 0 बच गया, क्योंकि दोनों टर्म उस तरफ चले गए ना, 2x + x 3x, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 1, बढ़ेगा साइन नेगेटिव इक्वल टू 0। इधर बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? क्योंकि इधर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है वेरिएबल का, ठीक है, तो लिखोगे इट इज तो बीच के सिमिलर हमें इसलिए तुमको करना है, ये क्यूब वाला है, ठीक है, इधर क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है a + b होल क्यूब का, तो ये मैं करा के दे रहा हूं। तो जैसे कि अभी एक 2 सम पहले a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, वैसे इसके अंदर a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो a + b होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने लिखा है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसका एक और फॉर्मूला है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, ठीक है। फिलहाल हम इससे कर रहे हैं, a की जगह x है, b की जगह 2, तो a³ का हो जाएगा x³ + 3, a² का होगा x², b के प्लेस पर है 2 + 3 3, a की जगह x तो x डाल दो, b के प्लेस पर 2 का स्क्वायर प्लस b³ तो 2 का क्यूब, ठीक है। तो उसका दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला a³ + 3ab फिर a + b, सॉरी b³, ठीक है, इजी नहीं, सब सेम है। अब तुझे जो इजी लगेगा तो उससे कर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सारे सेम है। क्योंकि तेरे को ये इधर ये फॉर्मूला क्या है, 3ab ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा है, समझ रहे, तुझे बाद में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा अंदर, ठीक है, मतलब वही पढ़ने वाला, लेकिन तुझे जो फॉर्मूला याद है तो उससे कर सकता है, ये याद नहीं, ये याद है तो इससे कर, ठीक है। फिर 2x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू x² 2x³ माइनस 2x इंटू 1 2x, ठीक है, x³ प्लस 3 2 6 x², ये होगा 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 x प्लस 2 का क्यूब 8, समझे ना, ये x³ 3 2 6 और x² 6x², 2 का स्क्वायर होता है 4 4 3 12x 12x, 2 का क्यूब होता है 8, 2x³ माइनस 2x, x³ दोनों टर्म को इस तरफ ले लेता हूं, पॉजिटिव 2x³ इक्वल्स टू इस तरफ आएगा तो नेगेटिव 2x³ बन जाएगा, प्लस 6² एज इट इज, 12x भी अपने जगह पर, माइनस 2x इक्वल्स टू किस तरफ लाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 8, उधर क्या बचता है 0, x³ माइनस 2x³ क्या होगा, माइनस x³ होगा ना, ये एक x³ है, 2 x³ है, ठीक है, 2 x³ में से एक x³ माइनस होगा तो एक x³ बचेगा, बढ़ेगा साइन नेगेटिव लगेगा, 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इक्वल 0। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? क्यों इसका हाईएस्ट पावर 3 आ गया है, ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लो, इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग है उसके अंदर तुम लोगों को सिमिलर है वो सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए, उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ऐसे, ठीक है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ बना के रख छोड़ देना है, वो कंडीशन दिया उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। तो क्या है क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर,
हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। फिर आगे क्या बोला है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ दिया हुआ है, हमें ब्रेथ और लेंथ दोनों फाइंड करना है, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो लेट मान लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, देखो लेंथ क्या बोला है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ कितना है, x, ट्वाइस मतलब 2x, 1 मोर, ठीक है ना। लेंथ इज 1 मोर, 1 मोर मतलब +1, किससे 1 ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ x है तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2x, फिर 1 मोर यानी +1, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एरिया शॉर्ट में लिख रहे हैं, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया है 528 इक्वल टू लेंथ कितना है हमारे पास 2x + 1, ब्रेथ कितना है x, 528, x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या मिलता है, देखो सीधा करके लिख रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस x, 528 उस तरफ जाएगा तो -528 इक्वल टू किस तरफ 0 बच गया, ठीक है। हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हम लोग मान लेते हैं, लेट टू बता रहा हूं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मतलब जो नंबर एक के बाद एक आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, इसे कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। अब जैसे 1 है, 2 में क्या हुआ 1 + 1 हो गया, 3 में क्या हुआ 2 + 1 हो गया, 4 में क्या हुआ 3 + 1 हो गया। उसी तरह हमने पहला नंबर x माना है तो दूसरा वाला x + 1 होगा, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इसे बोलते हैं, +1 हो रहा है, समझ रहे हो। तो लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x + 1। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 306 के बराबर है। ये बोला है, मैं नहीं बोल रहा, लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 तरफ आएगा -306 इक्वल टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में थर्ड दिया हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो लेट मान लेते हैं, लेट रोहन्स एज बी x years, रोहन्स मदर्स एज बी y years, ठीक है। रोहन का एज x है, उसकी मम्मी का एज y नहीं है, हम लोग लीनियर इक्वेशन पहुंच गए। 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन से 26 साल की बड़ी है, बड़ी है यानी क्या हो जाएगा x + 26, बड़ी है, बड़ी प्लस होगा, समझे। टाइम हम छोड़, बड़ी है बस तो प्लस होता है, ठीक है। बंद करो कैमरा भी, हाँ चलो देखो, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद का एज निकाल लेते, ठीक है। एज आफ्टर 3 years, तो रोहन का एज क्या हो जाएगा 3 साल बाद, x + 3। रोहन मदर का, उसकी मदर का एज क्या हो जाएगा x + 26 है ना, +3 कर देंगे तो हो जाएगा x + 29। तो देखो क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद वाला जो एज है ना उसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे।
तो कितना मिलेगा हमें 360 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? चलो मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 फिर 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 आवाज आवाज बंद हो गई सबका। 87। चलो देखो देखो देखो, एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना होगा? 32x प्लस 87। 360 इस तरफ आएगा, माइनस 360 उधर क्या बच गया? 0। माइनस करो कितना होता है, इधर लिखो, तुम्हारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है।